गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स आज है 22 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 21 जून 2025 के करेंट क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 20 जून को। तो 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। और 2025 की थीम है फ्रेंड्स शरणार्थियों के साथ एकजुटता, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा A.K. भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा लंबे समय तक गोता लगाने वाले बाजाऊ जनजाति मुख्यतः किन देशों में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनंथा चंद्रकाशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे हिंदी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पार्वती तिर्की। और पार्वती तिर्की जी झारखंड के गुमला जिले से बिलोंग्स करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और यह जो है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां। तो भारत को जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम बहादुर राय किस क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने देश भर के अनुसूचित जनजाति छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय संस्थान को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT दिल्ली। और इस वर्ष जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों को शामिल किया गया। पहले स्थान पर फ्रेंड्स MIT है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, MK स्टालिन द्वारा लॉन्च की गई वरलारू कुरुम तमिलनट्टू कासुगल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुमुगा सीतारमन। अरुमुगा सीतारमन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 250 वर्षों के बाद कैप्टन जेम्स कुक का खोया हुआ जहाज HMS एंडेवर हाल ही में कहाँ खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा रोड आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी की है। और इस रिपोर्ट में जो है चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि मेघालय ने सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने
किस राज्य से गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। तो देखिए, बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मढ़ौरा के तालपुरेना स्थित डीजल इंजन कारखाने में वेबटेक कंपनी द्वारा निर्मित लोकोमोटिव इंजन को सिवान से हरी झंडी दिखाई है फ्रेंड्स, और इसमें 150 इंजन की आपूर्ति की जाएगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया फ्रेंड्स, और इस वर्ष का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 22 जून 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक यानी असिस्टेड डाइंग बिल पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन ने सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक यानी कि असिस्टेड डाइंग बिल पारित किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने असिस्टेड डाइंग बिल पारित कर दिया है, जिससे इंग्लैंड और वेल्स में असाध्य रूप से बीमार लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मिल सकेगी फ्रेंड्स, यह विधेयक केवल इंग्लैंड और वेल्स के उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास जीने के लिए 6 महीने से कम समय बचा है। मरने का विकल्प चुनने वाले मरीज का मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है तथा उसके निर्णयों पर 2 डॉक्टरों, 1 मनोचिकित्सक, वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट कानूनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ने कॉर्पोरेट कानूनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने MCA 21 पोर्टल के 3 सप्ताह के लिए बंद होने की योजना के कारण 13 प्रमुख ई फॉर्म के लिए अतिरिक्त फाइलिंग शुल्क माफ कर दिया है फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉर्पोरेट सेवाओं तक सुरक्षित और सरल ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है। यह कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत अनुपालन और प्रवर्तन को स्वचालित करता है फ्रेंड्स, पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण गेटवे के साथ सुचारू अंतर संचालन के लिए भी डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे, आखिर FDI रिपोर्ट में क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्यों में भारत एक स्थान ऊपर उठकर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि प्रवाह में मामूली गिरावट के साथ यह 27.6 बिलियन डॉलर रहा, जबकि 2023 में यह 16वें स्थान पर था फ्रेंड्स, विश्व निवेश रिपोर्ट वैश्विक FDI रुझानों और विकास पर उनके प्रभावों को ट्रैक करती है। भारत ने FDI के लिए दक्षिण एशिया में नेतृत्व किया और एशिया के 605 बिलियन डॉलर के प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित किया है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह 2024 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां FDI प्रवाह 279 अरब डॉलर रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जहां FDI प्रवाह
$143 बिलियन रहा है फ्रेंड्स ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां भारत 2024 में 1080 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की घोषणा के साथ चौथे स्थान पर रहा है फ्रेंड्स भारत FDI बहिर्वाह की वैश्विक रैंकिंग में भी ऊपर चढ़ा है और $24 बिलियन के बाह्य निवेश के साथ 18वें स्थान पर पहुंच गया है फ्रेंड्स वैश्विक लेवल पे FDI रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं उसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 2024 में 11% घटकर $1.5 ट्रिलियन रह गया, जो गिरावट का दूसरा लगातार वर्ष है। हालांकि समग्र डेटा 4% की वृद्धि दर्शाता है, लेकिन यह गहरी अंतर्निहित कमजोरियों को छुपाता है। स्पष्ट वृद्धि कई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से अस्थिर वित्तीय प्रवाह द्वारा बढ़ाई गई थी, जो अक्सर निवेश के लिए स्थानांतरण बिंदु के रूप में काम करती है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर अंकटाड की फ्रेंड्स। तो अंकटाड से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंकटाड संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है, जो कोस्टा रिका की हैं। इसका मुख्य लक्ष्य जो है विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने और विकास पर वैश्विक नीतिगत बहस को आकार देने में मदद करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है फ्रेंड्स, विशेष रूप से सिकल सेल के क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं डिटेल्स फ्रेंड्स। देखिए, केंद्र सरकार सिकल सेल रोग के उपचार के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की फ्रेंड्स। उन्होंने राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की है फ्रेंड्स अनुवांशिक रक्त विकारों के बारे में लोगों और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का वैश्विक विषय या थीम है वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। इंग्लिश में है फ्रेंड्स ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। बात हो रही है सिकल सेल की फ्रेंड्स। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसको देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जिसे सिकल सेल रोग भी कहा जाता है, ठीक है, एक आनुवंशिक बीमारी है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाने में मदद करती है। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं सिकल अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है फ्रेंड्स भारत सरकार ने देश में 2047 तक सिकल सेल आनुवंशिक हस्तांतरण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द हिंदू को। तो द हिंदू को जो है सूचनाओं के प्रसारण के लिए चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रतिष्ठित 1 IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया में द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन चुना गया है, जो डिजिटल पत्रकारिता में इसके नेतृत्व और नवाचार की पुष्टि करता है फ्रेंड्स द हिंदू ने 12 प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य ट्रॉफियां शामिल हैं, जिससे डिजिटल प्रकाशन में इसकी स्थिति मजबूत हुई है फ्रेंड्स चेन्नई में आयोजित इस पुरस्कार को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स यानी कि 1 IFRA द्वारा प्रदान किया गया और इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रमुख न्यूज रूम ने हिस्सा लिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कोपेनहेगन, डेनमार्क का कोपेनहेगन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का श्रेष्ठ शहर जो है कोपेनहेगन है। दूसरे स्थान पर वियना है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यह रिपोर्ट जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क को 98 अंक के साथ दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है फ्रेंड्स वियना ऑस्ट्रिया, जिसको 97.1 अंक के साथ दूसरा स्थान मिला है। कोपेनहेगन ने वियना को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स, जो पिछले 3 वर्षों से वियना शीर्ष पर था। कोपेनहेगन को यह स्थान शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्थिरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मिला है फ्रेंड्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में 173 शहरों की सूची में भारत का सबसे अच्छा शहर दिल्ली और मुंबई है, जिसे संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है फ्रेंड्स। सबसे अंतिम स्थान जो है यानी 173वां स्थान दमिश्क सीरिया का है। इस साल औसत लिवेबिलिटी स्कोर 76.1 रहा है। EIU ने 173 शहरों को स्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे 30 मानकों पर आंका है फ्रेंड्स, और इसी के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनौत को। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मशहूर फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ कंगना रनौत को विश्व पैरा एथलेटिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार है कि यह प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जा रही है फ्रेंड्स पिछला 11वां आयोजन जापान में हुआ था और 12वें आयोजन की मेजबानी भारत कर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शरावती लायन टेल्ड मैकाक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कर्नाटक में फ्रेंड्स। तो कर्नाटक में हाल ही में चर्चा में रहा शरावती लायन टेल्ड मैकाक वन्यजीव अभयारण्य स्थित है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सागर तालुका या तालुक में शरावती शेरपूंछ वाले मैकाक वन्यजीव अभयारण्य में देसी हथियारों के साथ घुसने के आरोप में किसानों को गिरफ्तार किए जाने के बाद में जमानत दिए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है फ्रेंड्स। यह अभयारण्य कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी घाटी में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है फ्रेंड्स इसका निर्माण शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य, अघनासिनी शेरपूंछ वाले मैकाक संरक्षण रिजर्व और आसपास के आरक्षित वन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एयरलाइन रेटिंग्स.com के अनुसार किस देश की एयरलाइन को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी न्यूजीलैंड को फ्रेंड्स। तो देखिए, एयरलाइन रेटिंग्स.com के अनुसार न्यूजीलैंड की एयरलाइन को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एयरलाइन रेटिंग्स.com के अनुसार एयर न्यूजीलैंड को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइन का अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स। एयरलाइन रेटिंग्स.com एक वेबसाइट जो एयरलाइनों की सुरक्षा का मूल्यांकन करती है। इन्होंने 2025 के लिए अपनी सबसे सुरक्षित एयरलाइनों की सूची जारी की है। इस सूची में एयर न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद क्वांटास का स्थान है फ्रेंड्स। सबसे सुरक्षित कम लागत वाली एयरलाइन की भी इन्होंने चर्चा की है या इसकी भी लिस्ट इन्होंने दी है। तो एयरलाइन रेटिंग्स.com के अनुसार सबसे सुरक्षित कम लागत वाली एयरलाइनों में HK एक्सप्रेस हांगकांग को प्रथम स्थान मिला है। वहीं भारत की और मलेशिया की एयर एशिया को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है और इंडिगो को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स वैश्विक स्तर पर। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी जो है एक मैंने रैंकिंग बताई थी,
तो स्काई ट्रैक्स का भी एक रैंकिंग आया था इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखिए स्काई ट्रैक्स के अनुसार बताया गया था कि विश्व का सबसे सुरक्षित एयरलाइन जो है वह कतर एयरवेज था, ठीक है। और फिर इसी में कहा गया था कि लो कॉस्ट बजट में सबसे सुरक्षित एयरलाइन की श्रेणी में जो है पहले स्थान पर एयर एशिया को रखा था और तीसरे स्थान पर भारत की इंडिगो एयरलाइन को रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों डेटा अलग अलग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारत। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार भारत पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF के अनुसार भारत पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। यह प्ले ऑफ बेंगलुरु में 14 से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स ITF ने यह भी घोषणा की है कि भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जर्मनी, मैक्सिको और पोलैंड उन 7 देशों में शामिल हैं जो प्ले ऑफ की मेजबानी करेंगे। भारत स्लोवानिया और नीदरलैंड के साथ ग्रुप जी में है और अपने ग्रुप मैचों की मेजबानी करेगा फ्रेंड्स। बिली जिन किंग कप, जिसे पहले जो है फेड कप के नाम से भी जाना जाता था, महिलाओं के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। इस अवधि के दौरान राज्य 58,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस दशक को जल विद्युत के विकास के लिए समर्पित किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा विलुप्त होने के करीब एक्विलरिया मेलाकेंसिस यानी अगरवुड मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में खबरों में रहा विलुप्त होने के करीब एक्विलरिया मेलाकेंसिस यानी कि अगरवुड मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यह चर्चा में क्यों रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बाजार में बढ़ती मांग के कारण अत्यधिक कटाई ने जंगली अगरवुड को विलुप्त होने के करीब पहुंचा दिया है फ्रेंड्स। देखिए एक्विलरिया मेलाकेंसिस जिसे अगरवुड भी कहा जाता है थाइमेलियासी परिवार का एक पेड़ है जो अपनी सुगंधित राल के लिए जाना जाता है। अगरवुड जिसे ऊद, गहरू या अगर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में सबसे मूल्यवान धूप सामग्री में से एक है फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर भारत में स्वाभाविक रूप से उगता है, मुख्य रूप से असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के तहत इसकी संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राज्य भारत में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मेघालय। तो देखिए मेघालय जो है भारत में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए मेघालय राज्य स्वास्थ्य के लिए अपने कुल बजट का 8% आवंटित करके स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है भारत में। 2010 से राज्य का स्वास्थ्य बजट लगभग 6 गुना बढ़ गया है, जो 2023 में 300 करोड़ रुपए से 2025 में 1700 करोड़ रुपए हो गया है फ्रेंड्स। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और जिला अस्पतालों में बड़े निवेश किए गए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरण, IT सिस्टम, भंडारण, रसद और आपूर्ति की वास्तविक समय की निगरानी को कवर किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो देखिए केरल उच्च न्यायालय ने
पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर 2025 से शादियों और आधिकारिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को भी विनियमित किया जाएगा फ्रेंड्स, यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्लास्टिक कचरा एक गंभीर समस्या है। केरल उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि रेस्तरां, विवाह समारोहों, सरकारी कार्यक्रमों और पर्यटक प्रधान पहाड़ी क्षेत्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने पूरे भारत में लिंग संवेदनशील योजना का समर्थन करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे भारत में लिंग संवेदनशील योजना का समर्थन करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पूरे भारत में लिंग संवेदनशील नियोजन का समर्थन करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है फ्रेंड्स। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों को बेहतर नियोजन के लिए लिंग विभाजित डेटा और उपकरणों का उपयोग करने में मदद करना है। यह पोर्टल बजट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीति संक्षिप्त विवरण, सर्वोत्तम अभ्यास और संसाधन प्रदान करता है। यह लैंगिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र और राज्य स्तरीय नियोजन दोनों का समर्थन करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और डसाल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नागपुर में फ्रेंड्स। देखिए, तो महाराष्ट्र में रिलायंस इंफ्रा और डसाल्ट एविएशन फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेंगे फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। डसाल्ट के साथ हुई इस साझेदारी के तहत रिलायंस इंफ्रा महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 जेट विमान के लिए अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करेगा फ्रेंड्स। अनिल अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंफ्रा ने दिग्गज फाइटर जेट निर्माता कंपनी डसाल्ट के साथ भारत में प्राइवेट बिजनेस जेट बनाने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाएगी। यह पहली बार होगा जब भारत में किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण किया जाएगा फ्रेंड्स। फाल्कन बिजनेस जेट का प्रोडक्शन पहली बार फ्रांस से बाहर किया जा रहा है। यह भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को दर्शाता है। नागपुर में बिजनेस जेट बनाने की सुविधा शुरू होने के बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राज़ील के बाद बिजनेस जेट बनाने वाले चुनिंदा 5 देशों में शामिल होगा फ्रेंड्स। यह पहली बार होगा जब भारत में बिजनेस जेट की मैन्युफैक्चरिंग होगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर उपचार के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है, जो अब तक की पारंपरिक पद्धतियों की जटिलता और विषाक्तता से मुक्त है। यह तकनीक विशेष प्रकार की सेमी सेल संरचना वाले नैनो पार्टिकल्स का एक चरणीय संश्लेषण है, जो फोटोथर्मल थेरेपी यानी कि पीटीटी के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के वैज्ञानिकों ने टाटा मेमोरियल सेंटर के ACTREC और IIT बॉम्बे के सहयोग से यह तकनीक विकसित की है फ्रेंड्स। इसमें GIF-8 नामक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को नैदानिक बलिदानी टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया गया। हल्के अवकरण कारक जैसे विटामिन C के प्रयोग से कमरे के तापमान पर ही गोल्ड नैनो पार्टिकल को विकसित किया गया है, जिससे नैनो कप आकार के सेमी सेल बनाते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ये जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और अन्य कैंसरों को निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का सेशन जो है अब यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। कल पुनः नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।